24 दिसंबर की रात, दिन बुधवार। और एक ऐसा गांव जो पूरे विश्व में चर्चित है, पूरे विश्व लोग जानते हैं कि इससे सबसे बड़ा गांव कामर है। अपने नाम के लिए चर्चित रहता है, अपने स्थान के लिए चर्चित रहता है, क्योंकि इस घर में सैनिक पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा कांड, एक ऐसी हत्या जो कि अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। द भारत माइक आप देख रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के एशिया का सबसे बड़े गांव गहमर में मौजूद है। और वही यह पोखरा है, यही वह तालाब है जिस जगह पे 100 दोनों बरामद की गई थी। मैं बताना चाहूँ तो जो बिक्की सिंह है उनका 100 और एक जो है सौरभ सिंह है उनका 100, दोनों लोगों के 100 जो कि बरामद किए गए थे इसी जगह पे। पहले तो बिक्की सिंह के 100 बरामद किए गए। उसके बाद जो कि परिजन जो है कि NH 124C पे, यानी कि गहमर कोतवाली के ठीक सामने गेट पे, और वहीं पे धरना प्रदर्शन चला। पूरा दिन धरना प्रदर्शन चला, रात तक चला। परिजन साहब कहना था कि और 2 जो 100 हैं, जो बॉडी है, उनको बरामद करें। हालांकि सौरभ सिंह की और एक और नाम सामने निकल के आ रहा था, अंकित सिंह, उनकी बॉडी को। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अंततः लास्ट में लगभग 3 बजे करीब में सौरभ सिंह की जो डेड बॉडी है उस कोने पे मैं दिखाना चाहूँगा, सभी को दिखाया जा रहा था, उस कोने पे जो कि उनके पैर दिखे थे। तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने सूचना दी परिजनों को, प्रशासन को सूचना दी। तब जाकर प्रशासन आई, उसके बाद सौरभ सिंह के 100 को भी निकाल के बाहर लाई। फिर उसके बाद तमाम परिजनों को जो प्रशासन है मनाने के बाद, सभी लोग आश्वासन देने के बाद नहीं कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसके बाद आज फिर पोस्टमार्टम होने के बाद और फिर दाह संस्कार किया गया। मैं बताना चाहूँगा तो दाह संस्कार में उनके जो बिक्की सिंह हैं उनके बड़े भाई, उन्होंने दाह संस्कार किया है और मुख को अग्नि दी है। और जो सौरभ सिंह हैं उनके चाचा ने उनको मुख अग्नि दी है। तीसरे जो 100 की बात की जा रही है कि 3 मर्डर इसमें किए गए हैं, उसकी तलाश अभी इस तालाब में जारी की गई। तलाश करने के लिए SDRF की टीम कल से लगी हुई है कि कम से कम जो तीसरे व्यक्ति हैं, तीसरा जो शव है, उसके बॉडी को तलाश जाए। हालांकि ये रहस्यमय तरीके से अभी वो गायब है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि उनकी हत्या हुई है कि नहीं हुई है, आखिर वो गए कहाँ, गायब कहाँ हो गए। क्योंकि लगभग आज दूसरा दिन है, ये दूसरा दिन खोजने के लिए। कल भी ढूंढा गया और आज भी ढूंढा जा रहा है, आज भी ढूंढा जा रहा है। इस तरह से आप देखें तो जो वो आपको नज़र आ रहा है, जो रस्सी नज़र आ रही है, आप देखेंगे अगर तो इसमें कील लगा करके, कील इसमें आपको नज़र आएंगी, इस रस्सी में आपको कील लगा करके, और एक एक तरीके से बारीकी से छानबीन की जा रही है कि कम से कम अगर इसमें सच में अगर वो बॉडी इसमें है तो कम से कम कुछ ना कुछ सुराग तो मिल सके। हालांकि एक बॉडी इधर पाई गई थी, बोरे में कसकर बताया जा रहा था कि काटे गए थे। बिक्की सिंह की बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके शरीर पर बहुत सारे धारदार निशान थे, मैं अगर बताना चाहूँगा। और सौरभ सिंह की वहाँ बॉडी पाई गई थी, उनको भी चोट किया गया था, पीटा गया था, मारा गया था, और गोलियों के भी निशान पाए गए थे। इस मामले में अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके जाना चाहूँ तो इस मामले में जो है कि फ़िलहाल जो यहाँ के गहमर के जो कोतवाल थे, दीनदयाल पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनको लाइन हाजिर किया गया है और 2 सिपाही भी इसमें निलंबित हुए हैं। जो सिपाही की बात सामने निकल के है, पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि हत्याकांड की गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। SP ने स्पष्ट किया है कि तिहरे हत्याकांड में जुड़ी कानूनी व्यवस्था और जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और जो भी इसमें संलिग्न पाए जाएंगे उनको कठोर से कठोर सजा भी दी जाएगी। हालांकि अभी इन लोगों को लाइन हाजिर किया गया है और 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है। और नए जो थाना प्रभारी हैं उनको नियुक्त कर दिया गया इसको बारीकी से जांच करने के लिए। मैं कुछ तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँगा तो ये तस्वीरें आप देखें, तो ये तस्वीरें ये देखें। तो अभी वहाँ से वो लोग शुरू किए थे ढूंढने के लिए, और पूरा एक बार ढूंढा जा चुका है और फिर ये ढूंढा जा रहा है। इसी तरीके से रस्सियाँ लगाकर फिर ये रस्सी लेके जाएंगे उस कोने पर, और फिर उधर से फिर इस रस्सी को खींचा जाएगा। खींचने के बाद ये देखा जा रहा है कि नहीं अगर कुछ अंदर हो, या फिर अगर सच में अगर वो बॉडी अंदर है तो कपड़े अगर होंगे तो कपड़े में ये कील जो कि फंस सकता है, या फिर कुछ भी फंस के निकले, ताकि प्रशासन को एक सुराग मिल सके।
उनको कुछ ना कुछ नहीं कि इसी में बॉडी है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं चल पा रहा है। वो जो बॉडी, तीसरी बॉडी है, वो रहस्यमयी तरीके से गायब है। अभी किसी के कानों कान कोई खबर नहीं निकल के सामने आ रही है कि आखिर वो तीसरी बॉडी गई तो गई कहाँ। परिजन लगातार ये कह रहे कि नहीं, जो कि तीसरी बॉडी को भी ढूंढ के लाएं। हालांकि इसमें बहुत सारे जो नामजद जिनका नाम दिया गया उनको प्रशासन लेके पकड़ के चली गई है और पूछताछ जारी की हुई है। लेकिन अभी भी यह जो है कि खबर रहस्यमय तरीके से बना हुआ है। और यह घटना झकझोर दे वाली घटना है कि जिस तरीके से पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही जो गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद आपने सुनी थी, जो जिस तरीके से गोलियां चली थी, और इसमें प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। अगर शायद वो जिस समय गोली चली थी उस समय अगर गंभीरता से ली होती तो आज ये घटना नहीं होती। सौरभ, विक्की और जो एक और हैं अंकित, उनकी जान नहीं गई होती। हालांकि तीसरे की भी अभी तीसरे तो लापता है, लेकिन सौरभ, विक्की की जो इस तरीके से जो बॉडी मिली थी यहाँ पे, उनकी जान नहीं गई थी। अगर इससे पहले अगर प्रशासन अच्छे तरीके से ध्यान दी होती तब। और यही चीज़ देखते हुए इन लोगों को निलंबित किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है कि आखिर में बगल में कोतवाली होते हुए भी ये आखिर इस तरीके की कैसे सामने चीज़ें आ रही हैं कि कभी गोलियां चल जाती हैं, कभी झगड़े सामने निकल के आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जिस जगह पे कोतवाली है उस जगह पे ऐसी चीज़ें घटनाएं हो जा रही हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहाँ अभी भी फोर्स तैनात है और पीएससी के जवान भी उतरे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है। लगातार वो छानबीन कर रही है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूँगा, अगर तस्वीरें एक बार फिर से अगर देखें आप तो इधर आप आएंगे तो वो वही जगह है। उस जगह पे एक बॉडी पाई गई, तो उस कोने पे एक बॉडी पाई गई थी। और इसी क्षेत्र में जो है कि इसी क्षेत्र में वो बर्थडे पार्टी पे गए थे। बर्थडे पार्टी अच्छे से मनी थी। पार्टी उटी मनाने के बाद तब वहाँ से वो जब निकल रहे थे तब इस तरीके से घटनाएं सामने निकल गई। दीवार पे जिस तरीके से लड़ाना, सर को लड़ा करके मारना, वो चीज़ें भी हमने आपको दिखाई थी। साफ तरीके से जाहिर हो रहे थे। जिस दीवार पे जो आपको खून के धब्बे नज़र आ रहे थे, नीचे खून पड़े हुए नज़र आ रहे थे, वहाँ भी खून पड़े हुए नज़र आ रहे थे। और वो साफ जाहिर हो रहा था कि कितनी बेरहमी से ये निर्मम हत्या की गई है। दोनों व्यक्तियों की लाश जब मिली थी तो तीसरे की भी तलाश जारी है। तस्वीर अगर आप देखें तो ये अभी जारी है। अभी ये लोग देखिए वहाँ उधर गए हैं और फिर इसी तरीके से लगातार ऐसे ही चल रहा है निरंतर। जब तक तीसरे शव को बरामद नहीं किया लिया जाता है तब तक किसी चीज़ को कहना मुश्किल है। और इसी तरह से एसडीआरएफ टीम अभी लगी हुई है, क्योंकि अभी शंका यही जाहिर किया जा रहा है कि इसी तालाब में अभी भी तीसरा शव है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ये गहरा बहुत ज़्यादा है। अभी देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है और जैसे कोई खबरें सामने निकल गए आपको हम देते रहेंगे। चैनल साथ बने रहेगा। धन्यवाद।